अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, जब से ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीते हैं उसके बाद से मामलात बहुत गर्म हैं और हर कोई जो है वो इसी सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ है कि इमिग्रेशन के हवाले से क्या पॉलिसीज़ आ रही हैं, क्या अनाउंसमेंट जो उन्होंने किए उनके ऊपर किस तरह से अमल पैरा होंगे। और इसमें जो ग्रीन कार्ड वाले हैं वो इस वक्त काफ़ी यानी कि न ज़ेर गौर हैं और उनके ऊपर बड़ी गहरी नज़र है कि किसको ग्रीन कार्ड मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, और किसको मिला हुआ है तो उससे वापस भी ले लिया जाएगा। जो अभी अनाउंस किया गया था ट्रंप की जानिब से इलेक्शन कैंपेन में, वो एक सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट थी कि किन लोगों को यानी कि कौन से ऐसे लोग हैं कि जो रिस्क के ऊपर हैं, जो जिनको ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा, चाहे वो अमेरिका में कई सालों से रह रहे हैं, फिज़िकली मौजूद हैं, लेकिन उनकी जो एक होप थी बहुत बड़ी, वो कैसे ख़त्म हुई है ट्रंप के ऐलान के साथ, वो मैं आपके सामने आज रख देता हूँ। बेसिकली ट्रंप ने अपनी कैंपेन में अनाउंस किया था कि जैसे ही वो अपने हलफ का जो है वो हलफ लेंगे और उसके बाद अपनी प्रेसिडेंसी का आगाज़ करेंगे, उसके बाद उन्होंने पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या जो पहले चंद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होंगे उसके अंदर वो ये अनाउंस करेंगे और ये साइन करेंगे कि जो बच्चों को पहले ऑटोमेटिकली सिटीज़नशिप मिल जाती थी वहाँ पर जो अमेरिका में पैदा होते थे, तो वो जो है सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। ये बड़ी सिग्निफिकेंट उनकी अनाउंसमेंट भी थी और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि मैं पहले दिन ये काम करूँगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो पहले एक रूल चलता हुआ आ रहा था कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जिनको सालों साल से ग्रीन कार्ड नहीं मिला हुआ, लेकिन उनको एक होप थी कि हम किसी तरह से यहाँ टाइम सर्वाइव करते हैं, हमारा कोई बेबी हो जाएगा, बेटी हो या बेटा हो, उसके बाद जब उसको नेशनैलिटी मिलेगी तो हमारे रहने का जवाज़ बन जाएगा। लेकिन जब से ट्रंप ने ये अनाउंस किया है कि ये सिलसिला मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ, तो ये तशवीश भी बहुत सारे लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसमें पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन एक बड़ा जो हिस्सा है वो इंडियन लोगों का है। बाकी भी लोगों की जो है वहाँ पर बड़े ज़माने से जो है वो रिहाइश पजीर है, लेकिन उनको ये जो सिटीज़नशिप वाला मामला है वो हल होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बैकलॉग जो है वो इंडियंस का है। तो अब इसमें जो कैटेगरी बनाई गई है, जो उन्होंने डिवीज़न किया है, इसमें ट्रंप ने ये अनाउंस किया है कि अगर पहले जैसे आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती थी चाइल्ड बर्थ के ऊपर, अब ऐसा नहीं होगा। अब उसी सूरत में आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा, यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी के हवाले से जो चीज़ें हैं वो उस टाइम क्लिक होंगी, उस टाइम वो बिगिन होंगी, उस टाइम वो शुरू होंगी कि जब आप दोनों में से यानी कि पेरेंट्स में से कोई एक जो है उसके पास ग्रीन कार्ड ऑलरेडी मौजूद हो। तो ऐसा नहीं है कि आप दोनों के पास नहीं है और फिर आप जो है एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके बच्चे पैदा होंगे तो उनकी बुनियाद के ऊपर आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। ये ऑप्शन ख़त्म होने जा रहा है। 20 जनवरी को वो अपने हलफ का जो है वो आगाज़ करेंगे, प्रेसिडेंसी का हलफ लेने के बाद। और उसके बाद जो पहले चंद ऑर्डर्स हैं जिसमें मास डिपोर्टेशन के हवाले से मैंने आपसे जिक्र किया, फिर उन्होंने ये जो चाइल्ड बर्थ सिटीज़नशिप ख़त्म करने का ऐलान किया है, ये चंद चीज़ा चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर वो ये कोशिश करने जा रहे हैं कि मैंने किसी सूरत भी इलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका में नहीं रहने देना। पहले बड़ा आसान था, पहले चीज़ें बहुत स्मूथ थी, लेकिन अब वो कंसंट्रेशन सेंटर्स यानी कि आप कह लें कि इंटर्नमेंट्स कैंप जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। वो जेलों से बात कर रहे हैं, वो और इदारों से बात कर रहे हैं कि अगर हमें मास डिपोर्टेशन के लिए लोगों को पकड़ धकड़ करनी पड़े, उनको अरेस्ट करके रखना पड़े, तो हमने कहाँ पर रखना है। उन्होंने अपनी टीम तरतीब दे दी है, उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ अलाइन कर दी हैं, उन्होंने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। और ये जो एक ख़तरा है कि जो लोग पहले बहुत इत्मीनान से और बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमारा जो काम है वो बन जाएगा, क्योंकि जब भी बेबी या कोई भी हमारा जो औलाद होगी वो आएगी तो हमें ऑटोमेटिकली सिटीज़नशिप मिल जाएगी, अब ये ऑप्शन ख़त्म हो रहा है। तो ग्रीन कार्ड लेने वालों की जो एक तादाद है, और जो बहुत बड़ी तादाद है, 13-14 मिलियन, शायद इससे भी ज़्यादा फिगर मौजूद है, अब वो इस कश्मकश में हैं कि जब ट्रंप साहब आएंगे और वो अनाउंसमेंट करेंगे या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कोई पास करते हैं तो फिर उसके बाद उनका मुस्तकबिल क्या होगा। क्या वो इसके बाद टेम्प्रेरी रेजिडेंस के ऊपर भी रह सकेंगे अमेरिका में ज़्यादा अरसा, या ये ऑप्शन भी उनका ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त जो पॉलिसीज़ डिज़ाइन की जा रही हैं, जो तरतीब दी जा रही हैं, उसमें फ़ोकस इस चीज़ के ऊपर है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को किसी सूरत में भी हमने नहीं रहने देना। लेकिन इसके अंदर एक अच्छी खबर, एक अच्छी बेहतर न्यूज़ मुझे लग रही है, जो मैं आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करूँगा कि अगर आप टेम्प्रेरी रेजिडेंस के साथ भी हैं, लेकिन आप अमेरिका में एक अरसे से मुकीम हैं और आप इल्लीगल नहीं हैं, अगर आप इल्लीगल में नहीं फॉल करते हैं, आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं की है, आपने कोई नेशनल सिक्योरिटी का कोई ऐसा मामला आपके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो फिर आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जो मैं अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा कि आपके लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या आसानियाँ लेकर आ रही है, कैसे चीज़ों को वो डिज़ाइन कर रहे हैं और कैसे वो चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं कि फ्रेम किया जाए कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं, जो लोग बाहर से आना चाहते हैं,
ان کو مزید رکاوٹ نہ ہو. ان کا جو پرائم ٹارگٹ ہے وہ انلیگل امیگرینٹس ہیں. ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو لا ابائڈنگ سٹیزنس ہیں, جو طریقے سے رہ رہے ہیں اور جو ان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں ٹرمپ اس حوالے سے کیا پالیسیز لاتے ہیں, اور ان کے جو پریزیڈنسی کا جو آغاز ہے اس کے فوراً بعد وہ کن چیزوں کو فوری طور پر نافذ العمل کرتے ہیں. اس حوالے سے بھی میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.